सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इन द अनदर रिवीजन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। यहां हम रिवाइज करेंगे क्लॉज 7 से लेके पूरा का पूरा फर्स्ट शेड्यूल का मेन पार्ट्स इसी में रिवाइज हो जाएंगे। 7 कहते हैं दो चीजें करी तो गिल्टी हो जाओगे। क्या? एक तो एडवर्टीजमेंट करी तो बाबू आप गिल्टी, दूसरा अगर आपने कोई डेजिग्नेशन यूज करी अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप गिल्टी। यानी अ सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही एडवर्टाइजेस दो चीजें, या तो अपनी प्रोफेशनल अटेनमेंट या उसकी सर्विसेज, या फिर ही यूजेस एनी डेजिग्नेशन अपार्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करो, हम कौन मना कर रहा है, बट इफ यू आर यूजिंग एनी डेजिग्नेशन और एक्सप्रेशन अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू विल बी गिल्टी। बट सर क्या मैं डिग्री यूज कर सकता हूं? हाँ, मैंने आपको ये बात सेक्शन 7 में भी बताई थी कि आप डिग्री यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस आप मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट यानी हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट है उसको यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एनी क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सी और सी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल, उसको यूज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यूज कर सकते हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर यूज कर सकते हो। अच्छा, एडवर्टीजमेंट तो मना है बट एडवर्टीजमेंट थ्रू अ राइटअप अलाउड है। अब राइटअप के बारे में हमने कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ी थी सर। क्या आप सच बोलो, उल्टी सीधी बातें मत करो, उल्टे सीधे कंपैरिजंस मत करो, फॉन्ट साइज अप टू 14 चलेगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। प्लस आप यहां पे टेस्टिमोनियल्स नहीं डाल सकते। सर टेस्टिमोनियल्स यानी आपने जो भी पहले क्लाइंट्स को सर्व किया है उनकी जो रिव्यूज है वो सब आप अपने राइटअप्स में नहीं डाल सकते। अब सर एक बात और समझना, यहां पे इन्होंने बोला कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई भी डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते, यानी जितनी डेजिग्नेशंस यहां लिखे कोई भी डेजिग्नेशन यूज नहीं हो सकती सिवाय इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर के। अच्छा, क्या मैं डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द प्रैक्टिस या जिस साल में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी क्या वो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे लिख सकता हूं? कहता है नहीं, बट वेबसाइट पे अलाउड है। वेबसाइट पे अलाउड है, ये बात ध्यान रखेंगे। मैंने कहा ठीक है। क्या सर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं एज अ एडवोकेट? ये कहता है कर लो, बट एक टाइम पे ना आपकी एक ही वजूद होगा। सर एक ही वजूद होगा यानी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो एडवोकेट की तरह तो आप अपने आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मत कहना, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह प्रैक्टिस कर रहे हो तो एडवोकेट मत कहना। यानी एक टाइम पे आप एक ही रोल निभाओ, वही आपको शोभा देता है। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो तो उनकी डेजिग्नेशन मत यूज करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट यूज करना। समझ गए सर? इसी तरह अगर आपका कोई सीए आर्टिकल उसको सक्सेस मिलती है किसी एग्जामिनेशन में, वो कोई भी एग्जामिनेशन हो सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कोई एग्जाम में उसका फर्स्ट आया, तो क्या इसके बारे में मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डलवा सकता हूं? डलवा सकते हो। और द बेस्ट पार्ट इज आप अपनी फर्म का नाम भी डलवा सकते हो, आप अपना नाम भी डलवा सकते हो, बट ज्यादा पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट जो भी आप इशू करेंगे वो अपने लेटर हेड पे इशू करेंगे एंड सोच समझ के इशू करना, चेक करके करना। मतलब ऐसा नहीं कि तुम थोक के भाव रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो। अब सर यहाँ पे दोगलापन वाले दो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे। क्या अगर एक सीए जाता है किसी रेडियो शो में, वो किसी टेलीविजन शो में जाता है, किसी और कहां जाता है, इंटरनेट पे जाता है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे कोई इंटरव्यू वगैरह देने, तो जब भी वो ऐसी जगहों पे जाता है क्या वो अपना नाम सीए के साथ बोल सकता है? हाँ। क्या वो अपनी फर्म का नाम बोल सकता है? बोल सकता है, बट अगेन वो अननेसेसरी पब्लिसिटी अवॉइड करे, ये बेटर रहेगा। क्या वो किसी कॉन्फ्रेंस में जाके लेक्चर दे सकता है? हाँ, बट कॉन्फ्रेंस में जाके वो फर्म का नाम नहीं यूज कर सकता। दिस वाज द दोगलापन। तो सर फर्म का नाम कहां का यूज हो सकता है? हमने कहा तीन और एरिया से जहां हो सकता है। एक तो बाप, बाप का मतलब क्या था? बुक्स और आर्टिकल्स और पब्लिकेशन, इसमें आपकी फर्म का नाम लिख सकते हो। दूसरा, अगर आपका कोई ग्रीटिंग कार्ड है और इनविटेशन कार्ड है जो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स और अपने क्लाइंट्स को देते हो, उसमें यूज कर सकते हो। प्लस अगर आपके किसी स्टूडेंट का सक्सेस इन द एग्जामिनेशन आया या आपके किसी आर्टिकल का सक्सेस इन द एग्जामिनेशन आया है, उसका जब आप न्यूज़पेपर में ऐड डलवाओगे तो उसमें आप फर्म का नाम दे सकते हो। अब सर एक बात बताओ, एक सीए ने कल को कोई नया इंडेस आया, ठीक है, उस नए इंडेस पे कोई सेमिनार लिया, तो क्या उस सेमिनार में वो अपने क्लाइंट्स को बुला सकता है? हाँ। क्या वो अपने फर्म के अलावा वाली जो फर्म्स है उनके क्लाइंट्स को बुला सकता है? हाँ। क्या वो दूसरी फर्म के मेंबर्स को बुला सकता है? हाँ। तो जब भी वो बुलाएगा तो उनको ट्रेनिंग मटेरियल देगा। हाँ, तो वो जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसमें वो अपने नाम को ज्यादा बड़ा चढ़ा के ना दिखाए, बस बेसिक सी बात आपने ध्यान रखनी है। क्या वो साइन बोर्ड यूज कर सकते हैं? यस, बट वो साइन बोर्ड चांदनी चौक जैसा नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सोबर साइन बोर्ड होना चाहिए, छोटू सा। अब सर एक बात बताओ, कई बार हम चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं, तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस निकालेगी तो क्या वो हमारी बढ़ाई कर सकती है? सर बढ़ाई का मतलब हमारी नॉलेज, हमारी स्पेशलाइजेशन, हमारी एक्सपर्टीज, नमिता थापड़ वाली एक्सपर्टीज, क्या वो ये सब चीजें दिखा सकती है? नारे बाबा ना। अगर उसने ये सब दिखाया तो अगेन हम क्लॉज 6 और 7 में गिल्टी हो जाएंगे। क्या मैं लोगो बना लूं? कह रहे नहीं, सीए का जो लोगो है वो बड़ा प्यारा लोगो है, बस आप वही लोगो यूज कर सकते हो, उसके अलावा कोई लोगो और मोनोग्राम अलाउड नहीं है। क्या मैं अपने विजिटिंग कार्ड पे क्यूआर कोड लगा सकता हूं? हाँ, बट क्यूआर कोड में वही इंफॉर्मेशन आएगी, आपका नाम, आपकी फर्म का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, दैट्स इट। समझ गए सर? समझ गए सर? समझ गए सर? समझ गए? अगर आप कोई लेटर हेड है तो उस लेटर हेड पे आप अपनी सारी फर्म्स का नाम भी लिखोगे तो चल जाएगा। फिर हमने स्टार्ट किया क्लॉज 8 कम्युनिकेट। इसमें कुछ भी नहीं था। जब भी आप एक ऑडिट एक्सेप्ट करते हो यू शुड कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर हु वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और
a certified auditor who has got a certificate under RCS, restricted certificate rules, RCR sorry, restricted certificate rules 1932. ठीक है, अगर आपने कोई ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद देम इन राइटिंग तो आप गिल्टी हो जाओगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं कम्युनिकेट क्यों करूं? क्योंकि ये प्रोफेशनल कर्टेसी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है। वापस बोलो मेरे साथ सर, क्योंकि ये प्रोफेशनल कर्टेसी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है। कर्टेसी भी है और आपका क्या कह सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप कम्युनिकेट करें, सो दैट यू गेट टू नो। कोई रीजन तो नहीं है दैट यू शुड नॉट एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट। अच्छा क्या क्या रीजन हो सकते हैं नॉन एक्सेप्टेंस के? सर सेक्शन 139 140 से कंप्लायंस नहीं किया, पुराने ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं करी अनलेस इट वाज अ सिक यूनिट, ठीक है। एंड तीसरा क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन ने तो दिमाग ही खराब कर दिया, ठीक है। कहता है पहले तो अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है तो चेक करो क्या पुराना ऑडिटर खराब था, यानी एटीट्यूड ऑफ द रिटायरिंग ऑडिटर वाज नॉट प्रॉपर। नहीं नहीं सर वो ठीक था, उसने गुड रीजन से क्वालिफाई किया, देन यू शुड नॉट एक्सेप्ट। बट फिर भी हम नहीं कह रहे कि आप एक्सेप्ट करो या ना करो, देयर इज नो रूल रिटन और अनरिटन दैट वेदर यू शुड एक्सेप्ट और नॉट। जैसा आपको ठीक लगे आप करो, यू शुड कंसिडर द फुल फैक्ट्स ऑफ द केस। मैंने कहा वाह जी वाह, वाह जी वाह, मजे ले लो पूरे। उसके बाद सर अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट था प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जो है वो कह रहा है मैं पुराना ऑडिटर हटाना चाहता हूं, आपको लाना चाहता हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये बताओ आपने पुराने वाले को बताया आप ऐसा कर रहे हो? कहता है हाँ बताया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी कम्युनिकेट करके चेक कर लेता हूं। कहता है नहीं बताया। तो मैं उससे रीजन पूछूंगा, बाबू क्यों नहीं बताया? Why did not you inform the other auditor? And अगर company is still not willing to inform, then you should not accept the audit. But still, if you are accepting, communicate with the previous auditor. अच्छा सर कम्युनिकेट करने के 4 तरीके बताओ, 2 देसी तरीके 2 मॉडर्न तरीके। कम ऑन, 2 देसी तरीके 2 मॉडर्न तरीके। मेन चीज क्या है? एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। जो देसी तरीका है उसमें अगर आपने पोस्टिंग कर रहे हो तो दैट शुड बी आरपीएडी। आरपीएडी का क्या मतलब था? रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, या आप बाय हैंड डिलीवरी दो विद रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। मॉडर्न तरीके क्या? ईमेल आईडी। अच्छा ईमेल आईडी कौन सी थी? सिर्फ आईसीएआई की आईडी चलेगी रजिस्टर्ड आईडी, या कोई ऑफिशियल ईमेल आईडी भी चलेगी? सर ऑफिशियल ईमेल आईडी भी चलेगी, यानी यहां पे आप आईसीआई का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यूज कर लो, ऑफिशियल ईमेल आईडी यूज कर लो, चलेगा। प्लस यूडिन भी चलेगा, यूडिन भी चलेगा, यूडिन भी चलेगा, यहां पे यूडिन भी चलेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, जहां पे मैंने भेजा वो प्रीमाइस ही लॉक्ड पड़ा है या फिर उस एड्रेस पे वो फर्म ही नहीं है, तो सर ऐसे केस में क्या होगा? मान लिया जाएगा आपका डिलीवरी हो गई। अगर मैं ज्वाइंट ऑडिट कर रहा हूं विद द अर्लियर ऑडिटर, उसके साथ भी कम्युनिकेट करना है। सर ये स्पेशल ऑडिट है तो भी कम्युनिकेट करना चाहिए। जहां भी पुराना ऑडिटर सीए इन प्रैक्टिस है कम्युनिकेट करो। अगर कोई और प्रोफेशनल है तो इट विल बी अ हेल्दी प्रैक्टिस टू कम्युनिकेट। सर गवर्नमेंट ऑडिट के केस में जुगाड़ क्या था? जल्दी से बताओ, गवर्नमेंट ऑडिट के केस में जुगाड़ क्या था? गवर्नमेंट ऑडिट में क्या होती है? मैंने एक वर्ड बोला था, हपड़ा थपड़ी। क्या होती है? हपड़ा थपड़ी। सर जब भी हपड़ा थपड़ी होती है यानी जल्दबाजी होती है ऑडिट एक्सेप्ट करने की और आपके पास टाइम नहीं है कम्युनिकेट करने का, तो आप एक्सेप्टेंस मत देना। आप क्या दोगे? कंडीशनल एक्सेप्टेंस। व्हाट विल वी गिव? सर वी विल गिव अ कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस टू अ कंडीशन दैट विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रीवियस ऑडिटर। समझे नहीं समझे? समझ गए सर। क्लॉज 9 सेक्शन 139, क्लॉज 9 सेक्शन 139 यानी इफ यू आर एक्सेप्टिंग ऑडिट विदाउट एसर्टेनिंग, विदाउट चेकिंग द कंप्लायंस विद सेक्शन 139 एंड 140, यू विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब सर यहां पे इट इज अ ऑब्लिगेशन to check, to ascertain whether the sections have been complied so that no one can challenge us later. No one can challenge us later. No shareholder, no previous auditor can challenge my appointment. अच्छा क्या can I accept a written representation? The answer is no. You need to properly check the records. You need to properly verify the records of the company whether they have complied with the section or not. Then we discussed about ethical standard board guidelines. Very simple points. जब भी कोई पुराना ऑडिटर जाएगा वो कंपनी को कुछ ना कुछ बता के जाएगा। फील समझना टॉपिक की। जब भी कोई पुराना ऑडिटर जाएगा वो कंपनी को कुछ बता के जाएगा, जो उसने बताया वो आपको पता होना चाहिए। समझ आया या नहीं आया? जब भी पुराना ऑडिटर जाता है वो कुछ बता के जाता है, जो वो बता के जाता है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड कहता है एज अ नया ऑडिटर आपको वो पता होना चाहिए। अगर आप वो पता करोगे तो आप कंप्लाई कर रहे हो, वरना आप बैंड बजेगी। ठीक है, फिर हमने एग्जांपल डिस्कस किया था, आई होप आपको क्लियर है। अब आता है क्लॉज 10। 10 बोले तो कंटिंजेंट, 10 बोले तो कंटिंजेंट। सर ये क्या कहता है? कोई भी सीए अपनी फीस नहीं ले सकता बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स और कंटिंजेंट अपॉन द फाइंडिंग्स ऑफ वर्क। सीए का क्या मतलब था? चार्जेस और ऑफर टू चार्ज, एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट एनी फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट which is based on the percentage of profit or contingent upon the findings of the work. अच्छा रेगुलेशन नंबर 192 ने क्या बोला? इसकी एक्सेप्शन। सर एक्सेप्शन क्या थी? हाय तौबा, सीआरवी फंड मैनेजमेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। सीआरवी
फंड मैनेजमेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, सीआरवी का क्या मतलब था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ कोऑपरेट किया। आर का मतलब था रिसीवर और लिक्विडेटर, वी का मतलब था वैल्यूएशन। फंड मैनेजमेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, फंड रेजिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज, डेट रिकवरी सर्विसेज एंड अदर सर्विसेज। अदर क्या थी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, नॉन सर्विसेज। नॉन बोले तो नॉन अश्योरेंस सर्विस टू अ नॉन ऑडिट क्लाइंट। अब आता है सर क्लॉज 11, कल पढ़ा था, मैं नहीं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ सर किधर, अब आ गए हम इधर, अरे किधर सर, इधर पार्ट टू में थे दो क्लॉजेस, क्लॉज 1 और क्लॉज 2। 1 कहता है देना नहीं, 2 कहता है लेना नहीं। 1 कहता है सर क्या, अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट अदर देन अ मेंबर इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही, स्टार्ट कैसे करना है, पेज और अलाउस, ठीक है, पेज और अलाउस और एग्रीज टू पे और अलाउ, क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर इन द एमोल्यूमेंट्स टू एनी पर्सन, देन ही विल बी गिल्टी, बट मैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, प्रोवाइडेड ये कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए फॉर प्रोक्योरिंग एंड रिटेनिंग द जॉब। 2 क्या कहता है, अगर आप एक्सेप्ट करते हो या एग्री टू एक्सेप्ट करते हो एनी पार्ट ऑफ एफपीजी बोले तो फीस प्रॉफिट्स गेन्स, वापस फीस प्रॉफिट्स एंड गेन्स किसके, वो सारे नाम हमको पता है, लॉयर, सीए, ब्रोकर, एजेंट, कस्टमर, इनसे आप अगर ले रहे हो बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन, देन इट विल बी गिल्टी, ठीक है सर। अब पार्ट 3 में क्या था, एफएफएफ से आसान हो जाता है, पहले तो फेलो नहीं हो, फेलो बोलते हो। दूसरा एफ क्या था, फेलियर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन, फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईसीआई, उसकी काउंसिल, उसकी कमेटियां, कम ऑन, आईसीआई उसका काउंसिल, उसकी कमेटियां। उसके बाद क्या था, डीडी बॉडी डीसी, ओहो, डीडी बॉडी डीसी, डायरेक्टरेट डिसिप्लिन, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी कमेटी। अगर इनके डिसीजन से खुश नहीं हो तो एपेलेट अथॉरिटी और क्यूआरबी, दैट इज द क्वालिटी रिव्यू board. Then we discussed about the clause 3, that was the false information under clause 6 and clause 7. फिर आता है सर पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट, पहले तो जेल अप टू 6 months, दूसरा क्या था, इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है सर। अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट, फर्क नहीं पड़ता, शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट, कब, किसके ओपिनियन में, कैसे स्टार्ट करना, ठीक है, किसके ओपिनियन में, इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल, ब्रिंग्स डिसरिप्यूट टू द प्रोफेशन और इंस्टीट्यूट, बदनामी कर रहा है इंस्टीट्यूट और प्रोफेशन की, थ्रू एनी एक्शन, उसकी एक्शन, उसकी हरकतों की वजह से, वेदर रिलेटेड और नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क। उसके बाद वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पॉइंट, सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पॉइंट क्या है, अ सीए इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी इन हिज प्रोफेशनल एंड पर्सनल वर्क, एनी डेविएशन, एनी वेरिएंस विल एक्सपोज हिम टू डिसिप्लिनरी एक्शन। फिर हमने ये एग्जांपल पढ़े, प्लीज इन एग्जांपल्स को रीड करना, और नेगोशिएबल वाला पार्ट डन। सो 13 मिनट्स इट टुक ऑल ऑफ अस टू रिवाइज द होल क्लास, बट आई थिंक इट वाज वर्थ इट। सो यूं ही खुशी से मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। टेक केयर एवरीवन, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।